शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शीशे का महल था, जहाँ 3 शहजादियाँ रहती थीं। पहली शहजादी एला थी, समझदार और खामोश, जो हर चीज को गहरी नजर से देखती थी। दूसरी शहजादी मेहर थी, हमेशा हंसती, रंग बिरंगी चीजों की दीवानी। तीसरी शहजादी नूर थी, सबसे छोटी मगर दिल की बहुत नर्म। तीनों के पास सब कुछ था, महंगे खिलौने, सोने के झूले और हजारों ख्वाहिशें पूरी करने वाले नौकर। मगर फिर भी उनके चेहरों पर अक्सर अजीब सी उदासी होती। रोज महल के शीशों से बाहर देखते हुए वो शहर के आम लोगों को हंसते मुस्कुराते देखकर सोचती, क्या खुशी सिर्फ चीजों से मिलती है? उसी शहर के एक कोने में एक गरीब बच्चा रहता था। नाम था अरमान। उसके पास सिर्फ एक ही खिलौना था, एक टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा जिसका एक पाँव टूट चुका था। लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते, मगर अरमान के लिए वो खिलौना उसकी दुनिया था। उस दिन किस्मत ने कुछ अलग लिखा था। शीशे के महल और टूटे खिलौने की कहानी शुरू होने वाली थी। एक शाम जब सूरज शीशे के महल पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, तीनों शहजादियां अपनी पसंदीदा खिड़की के पास खड़ी थीं। नीचे शहर की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। हंसी, शोर और जिंदगी की आवाजें महल तक आ रही थीं। अचानक नूर की नजर एक बच्चे पर जा रुकी। वो जमीन पर बैठा हुआ था, अपने हाथों में एक टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा लिए। घोड़े का एक पाँव नहीं था, फिर भी बच्चा उसे ध्यान से सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। नूर ने धीमी आवाज में कहा, देखो, उस बच्चे के पास सिर्फ वही खिलौना है। मेहर हंस पड़ी, इतना टूटा हुआ खिलौना? हमारे पास तो इससे बेहतर 100 खिलौने हैं। मगर एला ने गौर से नीचे देखा। उसने देखा कि बच्चा मुस्कुराते हुए घोड़े से बात कर रहा है, जैसे वो जिंदा हो। नूर, एला बोली, तुमने देखा उसके चेहरे की मुस्कान? वो टूटी खिलौने के साथ भी खुश लग रहा है। नीचे अरमान अपने खिलौने को उठाकर बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे सबसे अच्छे घोड़े हो। ये अल्फाज हवा के साथ ऊपर तक पहुंच गए। तीनों शहजादियां खामोश हो गईं। उस लम्हे महल के शीशों के पीछे बैठी शहजादियों के दिल में पहली बार सवाल पैदा हुआ कि आखिर असली खुशी होती क्या है। उस रात महल में खामोशी थी, मगर तीनों शहजादियों के जहनों में तूफान चल रहा था। नूर अपने कमरे में बैठी बार बार उस गरीब बच्चे का चेहरा याद कर रही थी। मेहर अपने महंगे खिलौनों को देखकर भी पहली बार बोर महसूस कर रही थी। और एला, वो सोई ही नहीं। सुबह होते ही एला ने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। कल जो हमने देखा, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम असल दुनिया से इतने दूर हो गए हैं? नूर ने तुरंत कहा, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। मुझे उसका टूटा खिलौना अजीब सी कहानी सुनाता लगता है। मेहर ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर बोला, अगर हम छुपकर महल से बाहर जा सकें तो शायद मजा आए। तीनों ने एक राजदार फैसला किया। वो आम लोगों के कपड़ों में शहर जाएंगी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। ये उनकी जिंदगी का पहला ऐसा कदम था। नीचे गली में अरमान अपने घोड़े के साथ बैठा था। उसे क्या पता था कि महल की 3 शहजादियां उसकी तरफ आ रही हैं, ना ताज के साथ, ना घमंड के साथ, बल्कि सवाल और जज्बात लेकर। कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। शहर की तंग गली में तीनों शहजादियां आम कपड़ों में चल रही थीं। ना कोई पहचान, ना कोई शान, सिर्फ सादगी। नूर की नजर इधर उधर घूम रही थी, फिर अचानक वो रुक गई। वही है, उसने धीरे से कहा। जमीन पर बैठा अरमान अपने टूटे हुए लकड़ी के घोड़े को कपड़े के छोटे से टुकड़े से साफ कर रहा था। शहजादियां उसके करीब गईं। मेहर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये घोड़ा टूटा हुआ है, फिर भी तुम इसे संभाल कर क्यों रखते हो? अरमान ने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। ये टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा थक गया है। जब कोई उसका ख्याल रखता है तो वो फिर से ताकत महसूस करता है। नूर की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी जेबी से एक चमकता हुआ नया खिलौना निकालना चाहा, मगर एला ने उसका हाथ रोक लिया। इसकी जरूरत नहीं, एला ने धीरे से कहा। नूर ने झुककर अरमान से पूछा, अगर हम तुम्हारा घोड़ा ठीक कर दें तो? अरमान मुस्कुराया, अगर वो ठीक ना भी हुआ तब भी वो मेरा दोस्त रहेगा। उस पल तीनों शहजादियों ने समझ लिया कि मोहब्बत चीजों को कीमती बनाती है, चीजें मोहब्बत को नहीं। अगली सुबह शहर में खबर फैल गई कि शीशे के महल में बच्चों के लिए एक छोटा सा मेला लगने वाला है। ये फैसला खुद तीनों शहजादियों का था, मगर उनका राज अभी तक राज ही था। महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। अरमान भी भीड़ के साथ महल पहुंचा। उसके हाथ में वही टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा था। अंदर हर तरफ चमक, रंग और नयापन था।
बच्चे नए खिलौनों पर झपट रहे थे, मगर अरमान खामोशी से एक कोने में खड़ा रहा। अचानक तीनों शहजादियां सामने आईं, इस बार अपने असल रूप में, ताज, लिबास और रोशनी, सब कुछ। भीड़ झुक गई, मगर अरमान हैरान रह गया। उसने घोड़े को सीने से लगा लिया। महर ने ऐलान किया, हम एक इम्तिहान रखते हैं। जो बच्चा अपने दिल की सबसे कीमती चीज हमें दिखाएगा, उसे खास इनाम मिलेगा। बच्चे अपने नए खिलौने ले आए। फिर अरमान आगे आया। उसने चुपचाप अपना टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा उठाकर कहा, यही मेरी दौलत है। महल में खामोशी छा गई। तीनों शहजादियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये इम्तिहान का असल जवाब था। एला आगे बढ़ी और अरमान के हाथ से वो टूटा हुआ लकड़ी का घोड़ा बहुत एहतियात से ले लिया। उसकी आंखों में इज्जत थी, अफसोस नहीं। तुम जीत गए हो, एला ने कहा, क्योंकि तुम्हें चीजों की कीमत नहीं, जज्बात की कीमत आती है। नूर ने इशारा किया। महल के कारीगर आगे आए। उन्होंने घोड़े को देखा, मगर उसे नया बनाने की बात नहीं की। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घोड़े को बिल्कुल नया नहीं बनाया जाएगा, बस इतना मजबूत कि ये और साथ चल सके। कारीगर ने घोड़े का टूटा पांव ठीक किया, लेकिन उस पर छोटी सी लकीर रहने दी, ताकि उसकी कहानी जिंदा रहे। जब घोड़ा अरमान को वापस मिला, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब ये और भी खूबसूरत है, वो बोला। फिर महर ने सब बच्चों को देखा और कहा, आज से महल सिर्फ शीशों का नहीं, दिलों का भी होगा। उस दिन पहली बार शीशे के महल में सिर्फ रोशनी नहीं, रहमत और समझ भी बस गई। बस एक सीन बाकी था। वक्त गुजर गया, मगर शीशे के महल की पहचान बदल चुकी थी। अब लोग उसे सिर्फ चमक की वजह से नहीं, बल्कि रहमत और इंसानियत की मिसाल के तौर पर जानते थे। हर हफ्ते महल के दरवाजे बच्चों के लिए खुले रहते, किसी शर्त के बगैर। अरमान अब रोज शहर के बच्चों के साथ खेलता। उसका लकड़ी का घोड़ा अब भी उसके पास था, थोड़ा सा टूटा, थोड़ा सा ठीक, बिल्कुल जिंदगी की तरह। जब कोई पूछता, तुम नया खिलौना क्यों नहीं ले लेते, अरमान मुस्कुराता और कहता, इसमें मेरी कहानी है। तीनों शहजादियां अक्सर महल की उसी खिड़की पर खड़ी होती जहां से कहानी शुरू हुई थी। एला ने कहा, हमने शीशे के महल को देखा था। महर ने हंसी के साथ कहा, मगर असली दुनिया को नहीं। नूर ने धीरे से पूरा किया, और एक टूटे खिलौने ने हमें सब सिखा दिया। सूरज ढल रहा था, शीशे चमक रहे थे, मगर इस दफा रोशनी बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर आ रही थी। कहानी खत्म हुई, मगर पैगाम रह गया। जो टूटा होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा कीमती होता है। ठहरिया।